वेलकम एवरीवन। टीटीसी जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक लेने वाले हैं जिसका विषय है CE 306 सिंचाई इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग यूनिट 9.3 टाइप ऑफ कैनाल लाइनिंग, नहर की लाइनिंग के प्रकार। देखिए विद्यार्थियों, कच्ची नहरों में से एब्जॉर्प्शन और परकोलेशन अवशोषण तथा रिसन द्वारा काफी पानी नष्ट हो जाता है। कच्ची नहरों में पानी के बहाव की गति 0.6 मीटर से 0.3 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होती। पानी की गति बहुत कम होने के कारण पानी के रिसने के लिए काफी समय मिल जाता है। यदि किसी तरह से नदी के बहाव की गति बढ़ाई जा सके तो रिसने के कारण होने वाले पानी की हानि को काफी कम किया जा सकता है। यदि नहरें रेतीले क्षेत्र में बहती है तो पानी का रिसना और भी अधिक हो जाता है। अवशोषण और रिसन के कारण नष्ट होने वाले पानी को बचाने के लिए नहर की लाइनिंग की जाती है। तो ये हो गया नहर की लाइनिंग का उद्देश्य कि लाइनिंग क्यों की जा रही है। अवशोषण और रिसन के कारण नष्ट होने वाले पानी को बचाने के लिए नहर की लाइनिंग की जाती है। लेकिन नहर की लाइनिंग करने का फैसला करने से पहले अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए कि लाइनिंग से होने वाले लाभ लाइनिंग पर होने वाले खर्च से अधिक तो नहीं है। एक अच्छी लाइनिंग पर खर्च बहुत अधिक होता है। लाइनिंग नहर के तल तथा दोनों किनारों पर की जाती है। लाइनिंग सस्ती, टिकाऊ तथा बनाने में आसान होती है। लाइनिंग की हुई नहर में पानी की गति काफ़ी अधिक रखी जाती है। इससे नहरों में घास फूस वगैरह भी नहीं उगती है। लाइनिंग के लाभ क्या क्या हैं? नहर लाइनिंग के निम्नलिखित लाभ है। पहला है कि इससे नहर में से अवशोषण तथा रिसन द्वारा पानी नष्ट नहीं होता तथा अधिक पानी उपलब्ध होने के कारण अधिक क्षेत्र की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। दूसरा, लाइनिंग कर देने से किसान नहरों को काट नहीं सकते तथा सिंचाई जल खराब नहीं कर सकते। तीसरा, लाइनिंग की हुई नहर टूटती नहीं है। चौथा, लाइनिंग से पानी का रिसाव रुक जाता है और इसलिए क्षेत्र के जलमग्न होने का खतरा कम हो जाता है। लाइनिंग की हुई नहर में क्योंकि पानी अधिक गति से बहता है इसलिए नहर का अनुप्रस्थ काट छोटा बनाना होता है तथा कच्ची नहर से काफ़ी कम खुदाई करनी होती है। छठा, लाइनिंग की हुई नहर में क्योंकि ढाल अधिक दी हुई होती है इसलिए नहर में फॉल्स की संख्या कम हो जाती है। नेक्स्ट, लाइनिंग से नहर अधिक स्थायी हो जाती है। आठवां, लाइनिंग की हुई नहर में पानी की गति अधिक रखने के कारण सिल्टिंग नहीं होती है। जो सिल्ट, क्ले, रेत, सैंड के कण जो जम जाते हैं वो सिल्टिंग नहीं होती। और लास्ट है, लाइनिंग की हुई नहर में घास फूस नहीं उगती और इसलिए पानी के बहाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। देखिए छात्रों, इसके साथ ही लाइनिंग करने के कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ लाइनिंग की हानियां भी हम देख लेते हैं। वो इस प्रकार है, लाइनिंग पर खर्च बहुत अधिक होता है इसलिए लाइनिंग प्रारंभ करने से पहले काफ़ी पैसा होना चाहिए। लाइनिंग जब पुरानी हो जाती है तो लीकेज प्रारंभ हो जाता है जिसे चेक करना बड़ा कठिन हो जाता है। ये पता लगाना कठिन हो जाता है कि लीकेज वास्तव में किस जगह हो रहा है। लाइनिंग में जोड़ हमेशा कठिनाई उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, नहर पर एक बार मोगा लग जाने पर इसकी स्थिति आसानी से नहीं बदली जा सकती। लाइनिंग हो जाएगी तो बार बार आउटलेट की स्थिति बदल नहीं सकते। पांचवा, लाइनिंग की हुई नहरों को बर्म नहीं होते। यदि कोई पशु या दूसरा जानवर बाहर नहर में गिर जाए तो उसे नहर में से निकलना बड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए कुछ निश्चित अंतराल पर लाइनिंग में स्टेप वगैरह देने चाहिए। चिकनी मिट्टी या किसी दूसरे सस्ते पदार्थ की लाइनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब जानवर वगैरह नहर को पार करते हैं तो वह
नष्ट हो जाती है। माइन नहरों में अनुलंब ढाल अधिक होने के कारण पानी का हेड या शीर्ष कम हो जाता है, जिससे कमांड क्षेत्र कम हो जाता है। लाइन की हुई नहरों में से रिसन न होने के कारण नहर के साथ साथ दोनों तरफ के जो अपने आप पेड़ उग जाते हैं वह नहीं उगते और इससे राष्ट्र की लकड़ी धन की कम हो जाती है। पक्की नहरों के साथ साथ पेड़ न होने के कारण यात्रियों को पेड़ की छाया उपलब्ध नहीं होती है। नहर पक्की हो तो नहाने का आनंद केवल वही ले सकता है जो अच्छा तैरने वाला हो। कच्ची नहर में पानी की गहराई तथा गति कम होने के कारण नहाना आसान नहीं होता है। तो ये हमने इसके लाभ और हानियां भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ कैनाल लाइनिंग, कैनाल लाइनिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, टाइप्स। पहला है एक्सपोज्ड लाइनिंग विथ हार्ड सरफेस। तो इसमें बहुत सारी टाइप की लाइनिंग आती है। ये एक्सपोज्ड है और हार्ड सरफेस से बनी हुई जो लाइनिंग है वो इस वर्गीकरण में आती है। इन सीटू कंक्रीट लाइनिंग। तो पहला है इन सीटू कंक्रीट लाइनिंग। यह सबसे ज़्यादा पॉपुलर नहरों की लाइनिंग में यह सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। यह लाइनिंग बहुत अच्छी और टिकाऊ रहती है। लाइनिंग की मोटाई नहर की माप तथा किनारे की ढाल पर निर्भर करती है। यदि किनारे की ढाल मिट्टी में घर्षण कोण से अधिक है तो लाइनिंग की अपारगम्यता के साथ साथ पीछे से पड़ने वाली मिट्टी के दबाव को भी सहन करना होता है तथा लाइनिंग की मोटाई अधिक रखनी होती है। यह लाइनिंग की मोटाई न्यूनतम 5 सेंटीमीटर और अधिकतम 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। लाइनिंग कंक्रीट में मिट्टी का तेल, साबुन या फिटकरी वगैरह मिलाकर इसे और अधिक सघन बनाया जा सकता है। कंक्रीट लाइनिंग के जोड़ ध्यानपूर्वक बनाने चाहिए क्योंकि लाइनिंग का लीकेज यहीं से अधिकतर होता है। टंग्ड एंड ग्रूव्ड टाइप के जोड़ इसमें बनाए जाते हैं। तो ये इन सीटू का अर्थ है कि जो जगह है वहां पर सबग्रेड बना दिया जाता है और उसी के ऊपर कंक्रीट की इन सीटू उसी जगह पर उसी स्थान पर कंक्रीट प्लेस की जाती है और उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। दूसरा प्रीकास्ट कंक्रीट लाइनिंग। प्रीकास्ट कंक्रीट लाइनिंग में कंक्रीट के ऐसे ब्लॉक पहले से बने हुए होते हैं। 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई मोटाई के ब्लॉक बने हुए होते हैं, या फिर 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के ब्लॉक बने हुए होते हैं। इन ब्लॉक में चारों दिशाओं में ग्रूव बने हुए होते हैं। 2 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इंटू 1.6 सेंटीमीटर के ग्रूव बने होते हैं। तो इन ग्रूव में आपस में इन प्रीकास्ट कंक्रीट के ब्लॉक को लगाकर इनके जॉइंट बना दिए जाते हैं और जॉइंट पर 1:6 का मोर्टर लगा के उन जॉइंट को बंद कर दिया जाता है। शॉर्ट क्रीट लाइनिंग। ये शॉर्ट क्रीट लाइनिंग में न्यूमेटिक प्रेशर से, वायु के दाब से कंक्रीट का जो मिक्सर है जिसमें सीमेंट, सैंड और फाइन एग्रीगेट के साथ कोर्स एग्रीगेट है, उनको प्रेशर के साथ, नीचे सबग्रेड पहले तैयार किया हुआ है, प्रेशर के साथ कंक्रीट को एक एक तल से एक एक लाइन से ब्लॉक वाइज उसमें शॉर्ट क्रीट किया जाता है। तो इसमें प्रेशर होता है और वो कंक्रीट अपने स्थान पर वहीं पर कॉम्पैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है सीमेंट मोर्टार लाइनिंग। सीमेंट मोर्टार 1:6 का सीमेंट मोर्टार या 1:5 का सीमेंट मोर्टार, 1 अनुपात सीमेंट 5 या 6 अनुपात फाइन एग्रीगेट बजरी या सैंड लेकर इसका मोर्टार बनाया जाता है और नीचे जो सबग्रेड तैयार होता है उसके ऊपर 15 mm से 25 mm की मोटी परत एक जैसी बिछा दी जाती है। जिस तरह से सीमेंट का जो प्लास्टर करते हैं उस तरह से प्लास्टर कर दिया जाता है। लाइम कंक्रीट लाइनिंग। अब लाइम कंक्रीट लाइनिंग में सीमेंट की बजाय चूना काम में लिया जाता है। हाइड्रोलिक चूना इसमें काम में लेते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में चूना की आवश्यकता होती है। तो नहरों के आसपास जो कंकर अगर अवेलेबल है, लाइम
स्टोन अवेलेबल है तो वहीं पे चूना बना दिया जाता है और लाइम कंक्रीट लाइनिंग की जाती है। ब्रिक टाइल लाइनिंग और बर्न्ट क्ले टाइल लाइनिंग। अभी ब्रिक टाइल का मतलब है कि जो ब्रिक की मिट्टी होती है उस मिट्टी की टाइलें बना दी जाती है, जैसे सिरेमिक टाइल होती है, और उनको पका दिया जाता है। उन टाइलों को समतल किए हुए सब ग्रेड पर, जो फिनिश्ड सब ग्रेड होता है, उस पर 15 mm मोटा सीमेंट का मोर्टार बिछाने के बाद इन टाइल को लगा दिया जाता है और इनका जॉइंट बना दिया जाता है। स्टोन ब्लॉक और अनड्रेस्ड स्टोन बोल्डर लाइनिंग। स्टोन ब्लॉक में अनड्रेस्ड सीमेंट स्टोन के बोल्डर का चिनाई कर दी जाती है, सूखी चिनाई, और इसमें इसके ऊपर से पानी बहता है, तो ये बहुत ही मजबूत तरह की लाइनिंग हो जाती है। लेकिन इरेगुलर पत्थर का शेप होने के कारण जो इसका रोगोसिटी कोफिशिएंट है, जो रफ गुणांक है, वो बढ़ जाता है, तो पानी की गति को कम करता है। तो कभी कभी जो ऊपरी सतह है उसको ड्रेस्ड भी कर दिया जाता है, और इसकी जो ऊपरी सतह है उस पर प्लास्टर कर दिया जाता है सीमेंट मोर्टार से। आस्फाल्टिक कंक्रीट लाइनिंग, जो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के साथ आसफाल्ट मिला दिया जाता है और उसकी तह, उसकी सबग्रेड पर दोनों जो तिरछी सतह हैं और नीचे जो तल है सबग्रेड है, उन से नीचे की जो समतल सतह और ढालू सतह कैनाल की, नहरों की, दोनों जगह पर ये बिछा दिया जाता है। दूसरा टाइप है बरीड मेम्ब्रेन लाइनिंग। बरीड मेम्ब्रेन लाइनिंग ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। बरीड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब एक पतली कोई एक झिल्ली होती है, एक पतला लेयर होता है, फिल्म होती है अलग अलग प्रकार की। तो पहला है स्प्रेड इन प्लेस आस्फाल्ट मेम्ब्रेन लाइनिंग। तो आस्फाल्ट की मेम्ब्रेन होती है, इसको सबग्रेड के ऊपर आस्फाल्ट की पतली परत 1.5 mm से 12 mm 15 mm की मोटी आस्फाल्ट को गर्म 150 डिग्री पर इसको बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी की परत बिछाकर कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। बरीड मेम्ब्रेन, ये जो भी मेम्ब्रेन इसमें हम लगा रहे हैं उसके ऊपर मिट्टी की परत लगा दी जाती है, ताकि ये मेम्ब्रेन तो इम्परवियस है, इससे पानी इधर एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाता है, लेकिन उसकी तल को, उसकी सतह को बचाने के लिए ऊपर मिट्टी की सतह जमा दी जाती है फिर से। तो प्री फैब्रिकेटेड आस्फाल्टिक मेम्ब्रेन लाइनिंग। तो दूसरा क्या है कि इसमें जो वही आस्फाल्ट की सीट है जो किसी क्राफ्ट पेपर पर या जूट पर पहले अलग बिछा दी जाती है, और ये प्री फैब्रिकेटेड होता है, नहर वाली जगह पर लाकर इसको बिछा दिया जाता है, इसके ऊपर भी मिट्टी की परत जमा दी जाती है। तीसरा पॉलीथीन फिल्म एंड सिंथेटिक रबर। पॉलीथीन की फिल्म हम जानते हैं कि बिल्कुल ही इम्परवियस होती है, वो अच्छे से समतल किए हुए सबग्रेड पर पॉलीथीन की फिल्म बिछा दी जाती है, या फिर उस पर एक सिंथेटिक रबर को गर्म करके बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर भी बरी कर देते हैं, किसमें, ऊपर मिट्टी की लेयर में। तो क्ले या सिल्ट की जो एक ऊपर लेयर उस पर बिछा दी जाती है। बेंटोनाइट एंड क्ले मेम्ब्रेन लाइनिंग। बेंटोनाइट जो क्ले है, इसमें एक मॉन्ट मिरलेनो एक तत्व होता है जो कि पानी मॉइस्चर मिलने पर फैल जाता है और जिस मिट्टी में मिला है उसको पूरे को इम्परवियस बना देता है। तो पानी के संपर्क में आने से ये बेंटोनाइट क्ले इम्परवियस बन जाती है। रोड ऑयल लाइनिंग। सतह पर रोड ऑयल का छिड़काव किया जाता है गर्म करके, तो ये जो सब ग्रेड की जो सॉइल है उसमें पेनिट्रेट हो जाता है और उसको इम्परवियस बना देता है। नेक्स्ट है अर्थ लाइनिंग। तो अर्थ लाइनिंग में थिन कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग। अब इसमें कोई दूसरा मटेरियल काम में नहीं लेता है, जो मिट्टी अवेलेबल है उसी को कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है।
थिक कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग, तो इसी में थिक सरफेस अगर लगा दी जाए तो जो अर्थ अवेलेबल है उसको थोड़ा कैनाल की जितनी लेवल रखना हो उससे 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ज़्यादा खोदा जाता है, और जो मिट्टी खोदी गई है उसी का थिक लेयर इसमें लगा दिया जाता है। लूजली प्लेस्ड अर्थ लाइनिंग, इसमें जो मिट्टी है उसको लूज फॉर्म में प्लेस किया जाता है। स्टेबलाइज्ड सॉइल लाइनिंग, स्टेबलाइज्ड मटेरियल रसायन इसमें डाले जाते हैं, सॉइल को स्टेबलाइज कर दिया जाता है। बेंटोनाइट सॉइल लाइनिंग, केवल बेंटोनाइट मिला के मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। और सॉइल सीमेंट लाइनिंग, सीमेंट और मिट्टी मिला के इसको बिछाया जाता है, तो फाइन एग्रीगेट सैंड बजरी की बजाय इसमें मिट्टी ही मिला दी जाती है, उसमें सीमेंट मिला दी जाती है, तो इस तरह का अर्दन लाइनिंग हो जाता है। नेक्स्ट है पोरस लाइनिंग। तो पोरस का मतलब है कि परवियस, इसमें से पानी आर पार होके जा सकता है, इस तरह का मटेरियल बिछा दिया जाता है। जिन स्थानों पर नहरों के बेड जो तल है उससे ऊपर अगर ग्राउंड वाटर टेबल हो तो वहाँ पर पोरस लाइनिंग की जाती है, ताकि पानी जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसका पानी सीप होकर नहर में मिल जाए और उसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो जो प्रेशर है वो जीरो हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से पोरस लाइनिंग भी उपयोगी सिद्ध होती है। पोरस लाइनिंग में इस तरह की कुछ टाइल्स आती है या ऐसा मटेरियल, ऐसे पत्थर उपलब्ध होते हैं जो पानी को आर पार जाने के लिए सहायता करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप की कैनाल लाइनिंग है, इनका उपयोग हम समय जो उपलब्ध मटेरियल के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चंगेरिया, टीटीसी जोधपुर चैनल के लिए जीपीसी बांसवाड़ा से। आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद।